मैं क्या बोलूँ, मुझे इतना गुस्सा है, मैं मुझे कुछ निकल ना जाए। तो रियली डिसअपॉइंटिंग है, रियली डिसअपॉइंटिंग। कोई प्लानिंग नहीं, कोई मिडल ऑर्डर नहीं, कोई बॉलर नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं। बैठ के बता रहा हूँ, लेंथ बॉल करते रहेंगे, ये मैच जीतेंगे। जो भाई वीडियो बना रहे हैं मेरे दोस्त साकिब, सिर्फ उनको मैं कह रहा था यार ये लेंथ बॉल करेंगे तो यहाँ पे हिट नहीं लगनी। बेशक नवाज सेट बैट्समैन भी हो, फारिग आप भी फारिग हो। अब क्या, अब मुझे समझ नहीं आ रही यार कि मैं तो ये प्रेडिक्ट कर चुका था। आप मेरी वीडियोस निकाले, जी टीवी बैठा हुआ था, मैंने उनसे कहा था कि मैंने देखना इस हफ्ते पाकिस्तान वापस आ जाए। मुझे अब तो नहीं, हमें मीडिया फेस करना पड़ता है, हमें इंडिया बैठना पड़ता है, हमें पूरी दुनिया को जवाब देना पड़ता है। अब क्या जवाब देंगे इस परफॉर्मेंस के ऊपर? सो इट इज जस्ट लाइक शेमफुल, इट इज एम्बैरेसिंग। अब पाकिस्तान बाबर आजम ने कि क्यों ने मैनेजमेंट ने कोशिश की, मैनेजमेंट क्यों ने कोशिश की। दोस्तों आपको बताते चले कि आज श्रीलंका और पाकिस्तान के माबैन अहम मैच से एक दिन पहले ही प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका था। मगर जैसे ही मैच शुरू हुआ तो यहाँ पर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में अचानक बड़ी तब्दीलियां देखने को मिली। ये तब्दीलियां क्यों हुई, इनकी अहम वजह भी सामने आ गई है। जबकि कुछ शायकीन क्रिकेटर और साबिक क्रिकेटर पाकिस्तान मैनेजमेंट, बाबर आजम और कोचिंग स्टाफ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। प्लेइंग 11 में एक बार फिर फखर जमान को शामिल किया गया और फखर जमान नाकाम रहे। शायकीन क्रिकेटर और साबिक क्रिकेटर इन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आखिर फखर जमान आउट ऑफ फॉर्म है, उनका कैरियर क्यों खत्म कर रहा है, उन्हें मौका क्यों दिया गया, उन्हें आराम देकर उन पर काम करते तो इससे फखर जमान का कैरियर भी बच जाए और साथ ही साथ जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ और हो रहा है इस नुकसान से भी पाकिस्तान टीम बच जाए। आपको बताते चले कि इमामुल हक को इंजरी हो गई और मैच से पहले वो प्लेइंग 11 में शामिल थे, मगर इंजरी के बाद उनको प्लेइंग 11 से हटाकर उनकी जगह दोबारा से फखर जमान को शामिल किया गया। और आज के मैच में फखर जमान फिर नाकाम रहे। वो 11 गेंदों पर 4 रन बनाकर क्लीन बॉल हो गए।